ठीक है, एरे की अगर बात करते हैं तो एरे क्या है भाई, एरे इन जावा आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप एरे बनाते हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहली बात। दूसरा आपने क्या बोलना है, रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये प्रिमिटिव का भी हो सकता है। ठीक है, प्रिमिटिव का भी आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एरे होता क्या है, मैं पहले इसकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ कि क्यों मेरे को जरूरत है इसकी। आपने सपोज एक क्लास के अंदर आपने 60 रोल नंबर को स्टोर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लेट्स से इंट रोल नंबर 1 इज इक्वल्स टू 1001 1002 1003, इस तरह से आपने क्या किया, आपने n वेरिएबल बनाए। ठीक है, कितने वेरिएबल बनाए आपने, n वेरिएबल। तो इसको आप अगर मतलब प्रोग्राम कर रहे हो तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है यूज करना कि इतने सारे आप वेरिएबल्स बनाओ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग एरे बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट्स से मुझे क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। मेरे पास लेट्स से क्लास है स्टूडेंट, उसका मुझे डेटा रखना है। ठीक है, और डेटा मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। लेट्स से S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ये हो सकता है लाइन समझ में ना आ रही हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह से फिर आप S2 बनाओगे, S3 बनाओगे, S4 बनाओगे। ठीक है, आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब इनको आपने रखना है, इनको आपने रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आप एक सिंगल नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। वो कैसे करोगे सिंगल नाम से रिप्रेजेंट, तो सिंगल नाम से अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, आप किसका यूज करोगे, एरे का। ठीक है, दूसरा हमें जरूरत कब है इसकी, अब सपोज मुझे ये 4 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए स्टूडेंट के, मुझे ये आगे भेजने हैं, किसी किसी फंक्शन कॉल में भेजने हैं फॉर एग्जांपल। तो एक तो फंक्शन मैं बनाऊंगा जब लेट्स से मेरा कोई फंक्शन है, लेट्स से फन। ठीक है, इसमें मैंने S1 S2 S3 S4 ये भेजा मैंने इसमें फंक्शन में। ठीक है, अब अगर कल को एक और भेजना है तो मुझे फिर ये पूरा सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा इस फंक्शन का, है ना, तो वो पेनफुल हो जाएगा मेरे लिए। समझ आ रही है बात भाई? फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन बनाया void fun स्टूडेंट S1, ऐसे ही फिर आपने स्टूडेंट लिया S2। ठीक है, अभी सपोज ये 2 ले रहा है। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, अभी फंक्शन भी पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करते हो। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, इधर दूसरा आप यहाँ पर कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो। कैसे, लिखा हेलो फंक्शन, सर। आपने एक S1 पास किया और एक S2 पास किया, और आपने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या होगा इस केस में, आप जितना डेटा आपको यहाँ चाहिए उतना ही पास करना पड़ेगा। मतलब 2 है तो 2 आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 1 है तो फिर आप 1 ही पास करोगे। आपको लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मुझे क्या करना है, इसको एक और पास करना है, तो फिर मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। एरे में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ रख सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, बेसिकली उनको उनका ग्रुप बना सकते हैं, या ये कहो कि उनका एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, सेट बना के उनको एक ही नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा रोल नंबर्स। ओके, इंट टाइप का मैंने ले लिया है, इंट रोल नंबर्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट। तो इससे आप क्या कर रहे हो, 100 रोल नंबर्स आप बना दे रहे हो मेमोरी के अंदर, अभी उनमें कोई वैल्यू नहीं है। जब आप ये करते हो इंट i इज इक्वल्स टू 10, तो क्या होता है उस टाइम पर,
आई के नाम से मेमोरी में कुछ जगह रिजर्व हो जाती है। मैंने आपको बताया था ये चीज, है ना, कि भाई अगर आई 4 बाइट लेता है, ठीक है, ये मेरा लेट्स से कोई एड्रेस है 101, ठीक है, आगे भी मेरे एड्रेस पड़े होंगे, इतना एरिया मैंने किसके नाम से रिजर्व कर दिया है? आई के नाम से। किसके नाम से? आई के नाम से मैंने इतना इतना जो है एरिया रिजर्व कर दिया है 4 बाइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना पड़ा होगा इसमें? 10। ठीक है, इस तरीके से पड़ा होगा, वो बाइनरी की फॉर्म में पड़ा होगा। ठीक, जब हम कहते हैं कि भाई हम एरे ले रहे हैं, तो एरे में क्या होगा? एरे में आप बता दे रहे हो कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी है। या अब मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स को मैं 4 बाइट का मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा 4 बाइट का है, ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरा ये होगा 4 बाइट का, नेक्स्ट मेरा 4 बाइट का ये होगा, इस तरह से। तो आपने कहा मेरे पास ऐसे 100 बॉक्स हैं, 0 1 2 3 और 100। ठीक, तो इसका फायदा क्या होगा? आपने इसका नाम क्या रखा? इसका नाम आपने रखा रोल नंबर्स। तो आपको 100 वेरिएबल नहीं बनानी पड़ेंगे। अब आप एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। कैसे? रोल नंबर्स 0, ठीक है, तो ये आपको इस वाली लोकेशन की इंफॉर्मेशन देगा। इस पे क्या रखा है? रोल नंबर्स 1। इसकी बात करते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप 100 नहीं होंगे यहाँ पर, अगर 100 का आपने साइज दिया तो 99 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 99। तो इससे आपको यहाँ जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आइडिया आया आपको एरे क्या है? यस सर। ठीक है, अब मैं इस पे आपको बताता हूँ कि एरे बनाते कैसे हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर उसको यूज कैसे करना है आगे। तो हम बात करते हैं अब एरे के डिक्लेरेशन की। जब भी आप एरे बनाओ तो आपने एक सिंटेक्स को फॉलो करना है, और सिंटेक्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? डेटा टाइप। ठीक है, फिर आप एरे का नाम लिखोगे। ठीक है जी, फिर आप लगाओगे ये स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से आप एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। डेटा टाइप मैंने लिया इंट, ठीक है, एरे का नाम मैंने ले लिया रोल नंबर्स। तो ये होगी भाई आपकी डिक्लेरेशन। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा आपका पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन में क्या करते हैं हम, इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले। तो इधर आपका आ जाएगा एरे नेम इज इक्वल्स टू न्यू। अगर हमें मेमोरी एलोकेट करवानी तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है? न्यू। और फिर आपका डेटा टाइप आ जाएगा, वही जो आपने पहले लिया था। ठीक है, और फिर आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर आ जाएगा आपका साइज, जो कि आपका क्या रहेगा? इंट या लॉन्ग। ठीक है, आप रख सकते हो। ठीक है, इंट लॉन्ग बाइट शॉर्ट, मतलब इनमें से कोई भी आप यहाँ पर रख सकते हो। फ्लोट नहीं चलता यहाँ पर। समझ आई बात? तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको मेमोरी एलोकेट। आप बता रहे हो कि ये जो आप एरे बनाने जा रहे हो इसका मेमोरी में कितना साइज होगा, आप भी कर सकते हो। या अभी उस पर बाद में जाऊंगा, पहले ये करता हूँ, आपको इनिशियलाइजेशन बता देता हूँ कैसे करते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन, तो जैसे ही आपने ये वाला काम किया, ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, इससे क्या हुआ, आपकी 10 मेमोरी रिजर्व हो गई है। किस नाम से? रोल नंबर के नाम से। ठीक है, किस नाम से रिजर्व हो गई है?
रोल नंबर्स के नाम से रिजर्व हो गई है 10 मेमोरी लोकेशन। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। जैसे ये रिजर्व होगी तो इंटीजर की आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कितनी होती है वो? 0। तो मतलब यहाँ इन सब पोजीशन पर क्या आकर के बैठ गया? 0 बैठ गया है। ठीक है, अगर आप इस एरे में से अभी एक्सेस करना चाहोगे कुछ तो 0 मिलेगा आपको। आपने कुछ और इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेट्स से रोल नंबर, अब इंडेक्स यहां पर आएगा हमारा पिक्चर में 0 इज इक्वल्स टू, हम क्या रखना चाहते हैं? हम यहाँ पे रखना चाहते हैं 100। तो ये 100 यहाँ पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा रोल नंबर्स 1, इस पे मैं रखना चाहता हूँ 101, तो यहाँ पर आपका 101 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं करते करते कहाँ तक जाऊंगा? 9 तक, और मेरा ये जो होगा कितना होगा? 1110। राइट? क्यों होगा 1110? क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग जो एरे में स्टार्ट होती है वो ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होती है। तो जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो कितना होगा? साइज -1। कितने पे होगा? साइज -1 पे। तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रोल नंबर्स ऑफ 9 में आप ये रख दो वैल्यू 110, तो यहाँ पर आपका 110 आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी वैल्यू आपकी ऐसी 102, 103 एंड सो ऑन आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, सर 9 वाले पे 9 नहीं आएगा? हाँ जी, लास्ट वाले पे सर 9 वाले पे 109 नहीं आएगा? नहीं 100 है 0 पर, 101 है 1 जी पर। जी ठीक है, जी 2 पर क्या होगा? 102 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया हमने, है ना? जी 0 से स्टार्ट किया है। जी हाँ, मतलब मेरा तो मतलब जो मेन था कंसर्न वो ये कि आप एक इंटीजर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, बट ये अगर हम रोल नंबर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि हमारे जो रोल नंबर होते हैं वो सीक्वेंस में ही होते हैं। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से आप रोल नंबर्स को मतलब एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये 3 स्टेप प्रोसेस था आपका। अब ये वन स्टेप में आप कैसे कर सकते हो? मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एक, फिर हम कोड के ऊपर आएंगे। एरे डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। इन 1 लाइन। तो पहले हमने 2 लाइन में देखा वो प्रोसेस, अब हम एक ही में देखेंगे उसको कैसे करते हैं भाई। सिंटेक्स देखें पहले, तो हम लिखेंगे डेटा टाइप। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका एरे का नाम। ठीक है, फिर आएंगे आपके स्क्वायर ब्रैकेट, न्यू, सॉरी, हाँ न्यू आएगा, न्यू एचटीजी आएगा आपका। ठीक है, और फिर आप जो डेटा टाइप आपने लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर वो सेम आएगा। जो आप यहाँ ले रहे हो ना डेटा टाइप, वो सेम ही रहेगा भाई इधर भी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाएगा साइज। फॉर एग्जाम्पल डबल, अब मुझे एक बच्चे के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है। डबल मार्क्स इज इक्वल्स टू न्यू डबल, और ये आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को होल्ड करेगा। कितने? 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू क्या है डबल की? 0 0। बाद में आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो मार्क्स ऑफ 0, आपने कहा इसमें आए हैं 99। ठीक है, मार्क्स ऑफ 1 में आपने लिखा कि इसमें 75 आए हैं। ठीक है, फिर आपने मार्क्स ऑफ 2 किया, इसमें आपकी 80 है, लेट्स से 3 में 75 है, 4 में आपके 80 है। तो 5 हो गई आपकी, 5 ही आपने साइज लिया था तो 5 आपके हो गए हैं। अब इससे ज्यादा अगर आप ऊपर जाओगे, कैसे?
अगर आप करोगे इसमें कुछ ऐसा, मार्क्स ऑफ 5, तो ये लाइन अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, चाहे तो आप इसमें रखना चाहते हो, चाहे से आप रीड करना चाहते हो, तो इसमें आएगी भाई आपको एक प्रॉब्लम, क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्यों आती है, क्योंकि जावा के अंदर अगर हम बात करते हैं एरे की, तो वो अपने बाउंड्स को चेक कर सकता है। तो इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, बाउंड्री है 0 to 5 इस केस में। ठीक है, नहीं 5 नहीं 4। 4 क्यों है भाई, जब मैं बोल रहा हूं कि साइज 5 है, तो उसके जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 0 1 2 3 4, मतलब साइज -1 तक उसके इंडेक्स होंगे। तो ये तो रेंज वैलिड है, 0 1 2 3 4, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे ये वैलिड हैं। सॉरी, बट ये तो है ही नहीं इसकी रेंज में, है ना, तो इसलिए क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इवन आप ट्राई करते हो कुछ ऐसा, मार्क्स ऑफ -1, तो ये भी नहीं है, इसके लिए भी क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन में आप डिक्लेयर और एलोकेट कर सकते हो मेमोरी। अब कई बार आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, इंट आई, ये आई का मैंने एक एरे बनाया, इंट इवन्स, ये मेरे कुछ इवन्स नंबर में लिख रहा हूं, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो गया, आपका डिक्लेरेशन भी हो गई, मेमोरी एलोकेशन भी हो गई भाई, एंड आपका इनिशियलाइजेशन भी हो गया। ठीक है, ये तीनों काम हो गए आपके इसमें। तो बेसिक क्लियर हुआ आपको एरे का? यस सर। 3-4 चीजें याद रखनी है। एरे क्या है, जावा के अंदर अगर एरे की बात करते हैं तो एरे हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, और जब आपका एक एरे डिक्लेयर हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई, तो उसमें अगर आपने अभी तक कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, डिफॉल्ट होंगी। ठीक है, बाद में आप चाहो तो डिफॉल्ट को हटा करके नई वैल्यूज रिप्लेस कर देते हो, जैसे जनरली हम प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, एक और आपने पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, कि जो एरे में इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स जो हमारा रहेगा वो कितना रहेगा, साइज -1। साइज -1। ठीक है, और आपका अगर आप एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हो जो एरे में नहीं है, तो आपको क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक बार प्रोग्राम कर लेते हैं और फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ा सा और थ्योरी देखेंगे। मैंने एक एरे बनाया, इंट रोल नंबर्स न्यू इंट, और किस टाइप का ये मेरा रहेगा, साइज कितना ले रहा हूं, मैं ले रहा हूँ साइज 10, सॉरी साइज तो मेरे पास अभी मैं हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 10 साइज मैंने लिया है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, पहली बात मैं कहता हूँ कि रोल नंबर से मुझे
एक वैल्यू दिखाओ जो 0 पोजीशन पर है, ठीक है। फिर ऐसे मैंने 1 से मांगी, 2 से मांगी, 3 से मांगी, और एक और मैं ले लेता हूँ इसमें 4 से। तो मैं इसका थोड़ा साइज कम करता हूँ ताकि हमारा एग्जाम्पल छोटा रहे और हमें चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने 5 कर दिया इसका साइज। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज आने वाली वो क्या है, 0 0, है ना। 0 0 क्यों आ रही भाई, इसका भी एक रीजन है। अरे ये क्या हुआ, सॉरी, देखो हाँ वो एक्सेप्शन भी साथ ही में आ गई। फाइव तक आपकी कर दिया। आपकी फर्स्ट तो 5 4 0 0 आ गई, फिफ्थ जो है उसमें Yes, इंडेक्स sir. था ही नहीं, तो क्या आ रहा है, जी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन 5, है ना। तो आप इसको एक्सेस Yes, नहीं sir. कर सकते हो, मैक्सिमम आप 4 तक जा सकते हो। अभी आप देखो तो आपकी 5 0 यहाँ पर आ गई है। तो जब आपने ऐसे लिख दिया, आपने डिक्लेयर भी कर दिया, मेमोरी एलोकेट भी कर दी, तो आपका कितना हो गया, आपकी जो वैल्यूज हैं सारी वो 0 0 से इनिशियलाइज होगी, क्योंकि आपने इंटीजर का एरे लिया है, ठीक है। सपोज आपने एरे लिया किसका, स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो यहाँ पर आपको सब क्या मिलेगा, अभी नल मिलेगा, ठीक है। समझ आ रही भाई बात। यस सर। अगर आपने ये 2 स्टेप में करना है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं भी बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। कई बार क्या होता है कि हमने डिक्लेयर तो कर लिया, ऊपर हमें साइज यूजर से लेना है ये, है ना। और साइज पे हमें वैलिडेशन भी लगानी है कि कितना होना चाहिए साइज, कितना नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर आप उसको बाद में यूजर से भी ले सकते हो कि ये साइज कितना है, उसको आप यहाँ पर पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कहते हो स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर इसके बाद आपने बोला कि एरे का साइज एंटर करो, एंटर साइज ऑफ एरे, और फिर आपने वो रीड किया यूजर से, SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इससे आपके पास एक साइज आ जाएगा। अब आपको साइज वैलिडेट करना है कि ये साइज आपका जो है नेगेटिव ना हो और 0 भी ना हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। इफ, और इफ करेंगे तो काम नहीं बनेगा, हम क्या कर रहे हैं, वाइल साइज लेस देन इक्वल टू 0। भाई 0 साइज का एरे बनाने का कोई फायदा है क्या, उसमें कुछ रख ही नहीं पाओगे आप। 0 साइज का। तो आप कह रहे हो कि भाई आप दोबारा से क्या करो, साइज एंटर करो, ठीक है, और फिर बाद में आप उस साइज का एरे यहां बना दो, ठीक है। ये बात समझ आई, ये बार बार पूछता रहेगा साइज। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने ये यहाँ पर 0 1 2 3 4 हार्ड कोड कर दिया। वो जरूरी थोड़ा ही है कि वो यहाँ पे 5 डालेगा ही डालेगा, वो 3 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है ना। तो एक तो ये मेरे को दिक्कत आएगी अभी इसमें। सपोज देखो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर मैंने 5 या 5 से ज्यादा डाला तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोग्राम में। मैंने कहा मेरा साइज 6 है लेट्स से, तो इसने 5 बार 0 दे दी क्योंकि मैंने 5 लोकेशंस को एक्सेस किया हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा एरे का जो साइज है वो कितना है, 4, तो इसमें तो लोकेशन कितनी होंगी, 4, और हम एक्सेस कितनी कर रहे हैं, 5। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि 4 को मैं एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आपने 4 साइज लिया है तो इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 3, राइट। 4 तो होगा ही नहीं, है ना। तो और Yes, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि लेट्स से आपका 100 साइज का एरे, तो क्या आप 100 बार ये लिखोगे क्या, है ना, नहीं लिखेंगे। हमने एक चीज देखी थी लूप देखा था ना हमने, तो हम इसमें देखो यहाँ 0 1 2 3 4 कॉमन है ना ये चीज। अगर मैं ऐसा करूं 4, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है भाई, रोल नंबर्स डॉट लेंथ। ये क्या करती है, ये इस साइज से ऊपर जाएगा ही नहीं कभी भी। अगर आप साइज ले रहे हो 10
तो 10 तक जाएगा, है ना। 10 मतलब साइज 10 है, लेंथ कितनी होगी, लेंथ भी 10 होगी, तो लेस देन तक जा रहे हैं हम। 10 है तो हम कितने तक जा रहे हैं, मतलब जब 10 आ जाएगा आई में वैल्यू तो ये फॉल्स आएगी कंडीशन। बात समझ आ रही है, हम लेस देन लिख रहे हैं ना यहाँ पर, यस सर। है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आई की वैल्यू यहाँ पर सिंपल आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। आप आई प्रिंट कर रहे हो कितनी बार, जितना आपका एरे का साइज है। आपने कहा 7, तो 7 टाइम आपके वैल्यूज आ गए 0 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, हम क्योंकि हम तो आई को प्रिंट कर रहे हैं अभी, है ना। सर आपने एरे प्रिंट करना है तो आप क्या करो भाई, इससे आप एरे एक्सेस कर सकते हो और आई आपका ऊपर से आता रहेगा वैल्यू, तो आप वो वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, मैंने कहा 8, तो 8 टाइम आपके 0, क्योंकि अभी जब आपने एलोकेट कर दिया मेमोरी तो डिफॉल्ट जो है उसमें वैल्यूज क्या रहेंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी आपकी 0 0 0 0। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करता हूँ। जैसे रोल नंबर्स था, साइज आपका बन गया, इसको मैं रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरह से वैल्यू रख दी है इसमें 10 20 30 40 50 और 60। तो इसका साइज अब आप भले ही कितना ले रहे हो ऊपर, लेकिन आपने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर। दिक्कत भी है कुछ इसमें, क्या अरेज कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन इनिशियलाइजर, कुछ गड़बड़ हमने करी है। सेमीकोलन। सेमीकोलन तो मैंने लगा दिया, अभी कुछ दिक्कत और है। सर कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर नहीं होंगे यहाँ पर। हमने शायद कुछ मिस कर दिया वहां पर, न्यू इंट इस तरह से रहेगा भाई ये। ठीक है, जो पीछे बताया था ना मैंने, वहां पे ये लाइन, ये चीज मिस कर दी थी उधर, इधर बोर्ड पे जब काम कर रहे थे। लूप में हाँ जी, तो अभी साइज आप कुछ भी ले रहे हो, वो इधर यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ओवरराइड कर दे रहे हो उस साइज को। ठीक है, तो अभी इसमें वैल्यूज क्या 10 20 30 40 60 प्रिंट हो जाएगा आपका। सेवेंटी 78 साइज लिया है मैंने, ठीक है, बट बाद में मैंने उस एरे को मॉडिफाई कर दिया इधर, तो क्या वैल्यूज मैंने रखी थी वो प्रिंट हो गई है। समझ आई भाई? आपको एरे में इनपुट कैसे रखना है, कैसे उससे एक्सेस करना है, बात समझ आ गई। लूप क्यों चाहिए हमें भाई, अगर हम एरे बना रहे हैं और हम लूप यूज नहीं कर रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। यस सर। यस सर। तो आज मैं इसको